हेलो दोस्तों, परीक्षा मंथन ऑनलाइन एकेडमी परिवार में मैं प्रशांत राय आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि लेखपाल की तैयारी आप सबकी अच्छी चल रही होगी। परीक्षा मंथन आपके लिए लेकर आया है सामान्य हिंदी के अंतर्गत अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसा कि आप जानते हैं, जो यह टॉपिक है आज का हमारा, यह बेहद महत्वपूर्ण है। चाहे वह लेखपाल की परीक्षा हो, टेट, सीटेट या सुपर टेट की परीक्षा हो, या फिर आरओ यारो हो, या जहाँ कहीं भी अगर हिंदी पूछा जाता है, हिंदी का पेपर है, तो उसके लिए यह टॉपिक महत्वपूर्ण है। और यह हम देखते हैं कि अधिकांश परीक्षा में यह टॉपिक शामिल किया गया है। तो दोस्तों, आज का हमारा यह टॉपिक विशेष रूप से महत्वपूर्ण होने वाला है, परीक्षा की दृष्टि से भी और ज्ञान की दृष्टि से भी। दोस्तों, बात यह है कि जब हम किसी से बात करते हैं तो कई सारे बात करने के बजाय अगर एक शब्द से अगर काम चला ले, कम से कम शब्दों में काम चला लें, तो हमारा जो संप्रेषण होता है वह प्रभावी हो जाता है। तो दोस्तों, इसकी ज़रूरत हमें इसीलिए पड़ती है। तो हम बात करें, यहाँ देख रहे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो दोस्तों, हम सीधी सी बात करें कि हिंदी में यह कैसे और क्यों बनाया जाता है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि आज का समय कितना आपाधापी का समय है और किसी के पास वक्त इतना नहीं है। तो दोस्तों, इसकी आवश्यकता इसलिए है कि हम कम समय में अपनी बात कह सकें और सामने वाला धैर्यपूर्वक हमें सुन सके और कहे कि इसकी संप्रेषण क्षमता या सामने वाले की संप्रेषण क्षमता कितनी शानदार है और वह चमत्कृत हो जाए। दोस्तों, जो एक शब्द बनाए, अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द बनाए जाते हैं या इनकी जो रचना की जाती है, वह या तो प्रत्यय लगाकर की जाती है, या उपसर्ग लगाकर किया जाता है, या फिर हम कहें कि संस्कृत से आए हुए वो शब्द होते हैं जो अपने आप में सारगर्भित होते हैं, बहुत सारे अर्थ को अपने अंदर समेटे हुए होते हैं, जिनके अंदर अर्थ गांभीर्य होता है। तो दोस्तों, हम सीधे आते हैं और उन शब्दों को देखते हैं और देखते हैं कि वे शब्द कौन कौन से हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो दोस्तों, पहले हम देख रहे हैं जो दिखाई न दे, यानी अदृश्य। जो अदृश्य हो जाता है वह कहाँ दिखाई देता है, यानी अब हम कहें कि जो दिखाई न दे रहा हो, और कोई व्यक्ति कह दे कि वह अदृश्य हो गया, और कोई कह रहा है वह दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, जो कह रहा है कि वह अदृश्य हो गया, उसका संप्रेषण जो है वह प्रभावी है। जो ये कह रहा है कि वह दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, इसके लिए एक शब्द है अदृश्य। आगे देख रहे हैं जिसे जाना न जा सके, यानी अज्ञेय। जिस चीज को, यानी जो ज्ञेय न हो, यहाँ शब्द है ज्ञेय और अ उपसर्ग लगा हुआ है। तो मैंने कहा ही है कि अक्सर यहाँ दृश्य में भी अ लगा हुआ है। तो आप देख रहे हैं, जैसे मैंने प्रारंभ में ही बताया, उपसर्ग, प्रत्यय या फिर संस्कृत के वे शब्द होते हैं। तो दोस्तों, इसके द्वारा हम इसका निर्माण करते हैं। तो जिसे जाना न जा सके वह अज्ञेय है, और जिसे जाना जा सके या ज्ञात किया जा सके वह ज्ञेय है। जो दिखाई दे वह दृश्य है। दोस्तों, आगे हम देखें जिसे स्पर्श करना वर्जित हो, तो दोस्तों अस्पृश्य होता है, यानी अस्पृश्य को स्पर्श करना वर्जित होता है। यदि यही स्पृश्य हो जाए तो इसे स्पर्श करने योग्य कहा जाएगा। जिसे टाला न जा सके, अवश्यंभावी। लोग कहते हैं यह काम अवश्यंभावी है, अर्थात यह टाला नहीं जा सकता है। जिसके बारे में कुछ पता न हो, यानी अज्ञात, और जिसके बारे में सब कुछ पता हो वह हो जाता है ज्ञात। स्पष्ट हुआ। जिसे जीता न जा सके, अजेय, और जिसे जीता जा सके उसे हम कहते हैं जेय। तो दोस्तों, हम एक ही के साथ हम कई सारे ऐसे शब्द देखेंगे जो अर्थ गांभीर्य अपने आप में समेटे हुए हैं। जिसे हराया न जा सके, अपराजय, और जिसे हराया जा सके वह पराजय है। जिसे हरा दिया जाए वह पराजित है। जिसका उल्लंघन न किया जा सके, यानी अनुल्लंघनीय। आगे हम बढ़ते हैं। तो पीछे चलने वाला अनुगामी और वही साथ चलने वाला जो व्यक्ति होता है वह सहचर होता है। साथ चलने वाला सहचर, पीछे चलने वाला अनुगामी। अगर कोई पीछे चल रहा है किसी व्यक्ति के, तो वह अनुगामी, यानी सामने वाले व्यक्ति जो गमन कर रहा है उसका वह अनुकरण कर रहा है। लेकिन जब साथ चल रहा है तो सह से बना है, यानी सहचर।
मन की बात जानने वाला अंतर्यामी। अगर आपके दोस्त अगर कोई बात है, आप कुछ करने जा रहे हो, वह कह रहा है तुम यही सोच रहे हो, तुम यही कर रहे हो, तो कहता है तुम अंतर्यामी हो गए हो क्या। यानी अंतर्यामी किसे कहते हैं, जो मन की बात को जान लेता हो, वह व्यक्ति अंतर्यामी है। सब कुछ देख लेने वाला सर्वद्रष्टा, दृष्टा माने देखने वाला, सर्व माने सब कुछ, यानी सब कुछ देख लेने वाला सर्वद्रष्टा। यहां हम देख रहे हैं कि यहाँ समास सर्व और दृष्टा से मिलकर बना है और इस तरह से समास का भी प्रयोग किया जाता है। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, अपने आप में मगन रहने वाला अंतर्मुखी। जो व्यक्ति किसी से ज्यादा बोलचाल ना करता हो, ज्यादा किसी से मिलता ना हो, जो मिलनसार ना हो, उसे हम अंतर्मुखी कहते हैं। जो अपने आप में जो व्यक्ति खोया रहता है, हम लोग कहते हैं तुम अंतर्मुखी हो क्या। सबसे घुल मिल जाने वाला व्यक्ति बहिर्मुखी होता है, यानी वह बाहर की तरफ, बहिर्मुखी यानी बाहर की तरफ उसका स्वभाव होता है। वह किसी से भी तुरंत परिचय कर लेगा, 2 मिनट में वह किसी से मित्रता बना सकता है। लेकिन जो अंतर्मुखी व्यक्ति है, यह सबसे नहीं बोल पाता है, इसमें संकोच होता है। जबकि जो बहिर्मुखी स्वभाव का व्यक्ति होता है, इसमें संकोच नहीं होता है। तो सबसे घुल मिल जाने वाला व्यक्ति बहिर्मुखी। 15 दिन में एक बार आने वाला पाक्षिक। दोस्तों 15 दिन में जो एक बार आता है, जैसे कोई अगर पत्रिका 15 दिन पर आ रही है तो उसे पाक्षिक पत्रिका कहते हैं। तो पाक्षिक होता है, जैसा कि आप जानते हैं, चंद्रमा के जैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 2 पक्ष होते हैं एक महीने में। तो दोस्तों उसी पक्ष के आधार पर 15 दिन के समय को पाक्षिक कहा गया है। अगर प्रत्येक दिन अगर कार्य हो तो उसे दैनिक कहते हैं, प्रतिदिन कहते हैं। यानी प्रत्येक दिन अगर कोई चीज निकल रहा हो तो उसे दैनिक कहेंगे। सप्ताह में वही चीज हो रहा हो तो साप्ताहिक कहेंगे। 15 दिन पर हो रहा हो तो उसे पाक्षिक कहेंगे। 1 महीने पर हो रहा हो तो मासिक कहेंगे। 3 महीने पर हो रहा हो तो त्रैमासिक कहेंगे। वही चीज 6 महीने पर हो तो 6 मासिक कहेंगे, 6 माही कहेंगे या 6 मासिक कहेंगे। अगर वही 1 वर्ष पर हो तो उसे वार्षिक कहेंगे। तो दोस्तों यह स्पष्ट हुआ। आगे हम देखें, जहां कोई इंसान न हो उसे हम निर्जन कहते हैं। यानी जहां कोई व्यक्ति न रहता हो, इंसान जहां न रहते हो, वह जगह निर्जन कहलाता है। संसार से संबंधित लौकिक या संसारिक कहलाता है। संसार से संबंधित संसारिक, या इस लोक से संबंधित तो वह लौकिक हो जाएगा। तो दोस्तों अगर संसारिक वर्ड न हो तो लौकिक होगा, लौकिक न हो तो संसारिक होगा। जिसे जितना कठिन हो यानी दुर्जय है, यानी जिसे जितना कठिन हो वह दुर्जय है। बहुत कम खाने वाला अल्पाहारी है। कम बोलने वाला मितभाषी है। जो व्यक्ति कम बोलता है उसे मितभाषी कहते हैं। जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो उसे कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। यह कुशाग्र से बना है, तो जिसकी बुद्धि बहुत तेज होती है उसे हम कुशाग्र बुद्धि के नाम से जानते हैं। आसानी से प्राप्त होने वाला सुलभ है। वही चीज अगर कठिनाई से प्राप्त हो तो उसे हम दुर्लभ कहते हैं। जिसे करना कठिन हो, दुष्कर, जिस कार्य को हम कठिनता से कर सके उसे हम दुष्कर कहते हैं। जिस कार्य को कठिनाई से किया जा सके। सुख दुख में समान रहने वाला, इसे हम स्थिर प्रज्ञ कहते हैं। यानी यह प्रज्ञा से बना हुआ है, स्थिर और सुख दुख में समान रहने वाला, यानी यह शब्द हुआ स्थिर प्रज्ञ। यानी वह हर स्थिति में वह स्थिर रहता है। कोई भी स्थिति हो, वह उसकी जो प्रज्ञा होती है, जो चेतना होती है, वह स्थिर रहती है। जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व। लोग कहते हैं यह अभूतपूर्व है, यानी यह काम इससे पहले कभी नहीं हुआ है जानकारी में। जो शीघ्र ही मरने वाला हो उसे हम कहते हैं मरणासन। लंबे समय तक जीवित रहने वाला चिरंजीवी। अक्सर शादी वगैरह के कार्ड पे आप देखते होंगे चिरंजीवी फला। तो इसका अर्थ हुआ कि इनके लंबे आयु की कल्पना की जा रही है। यानी लंबा आयु अगर कहा जाए तो दीर्घायु होगा, लेकिन लंबे जीवन की कामना की जा रही है तो इसे हम कहेंगे चिरंजीवी।
जो दूर की सोचता हो दूरदर्शी, और जो दूर की न सोचता हो वह अदूरदर्शी है। धरती और आकाश के बीच का जो स्थान है उसे ही हम अंतरिक्ष कहते हैं। यानी जो धरती और आसमान के बीच का जो स्थान है, यानी धरती के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर का, यानी वायुमंडल क्षेत्र से बाहर का क्षेत्र और आकाश के बीच के क्षेत्र को हम अंतरिक्ष कहते हैं, स्पेस कहते हैं। किसी देश के अंदर के मामले को हम अंतर्देशीय कहते हैं। पहले एक पोस्ट कार्ड आता था अंतर्देशीय, और अक्सर लगभग वह हरे कलर में लगभग रहता था, हरा ब्लू कलर में वो रहता था, और उस पत्र लिखने के लिए आता था। अंतर्देशीय उसे लोग कहते ही थे, यानी अपने ही देश में, यानी किसी देश के घरेलू मामले को हम क्या कहते हैं, अंतर्देशीय। यानी अंतर यहाँ है, अंतर से मतलब और देश से मतलब देश के अंदर, यानी देश के अंदर के मामले को अंतर्देशी कहते हैं। जो इंद्रियों के द्वारा जाना न जा सके उसे अगोचर या इंद्रियातीत कहते हैं। यानी इंद्रियों से अतीत है, यानी इंद्रियां वहां तक, इंद्रियों की पहुंच वहां तक नहीं है, या फिर वह अगोचर है। जिसे इंद्रियों से जाना जा सके उसे गोचर कहेंगे, और जिसे इंद्रियों से न जाना जा सके उसे अगोचर कहेंगे या फिर इंद्रियातीत कहेंगे। आगे हम बढ़ें। जिसका त्याग न किया जा सके अपरिहार्य। लोग कहते हैं कि चाहे कहीं लिखा हुआ भी मिलता है यह कार्य अपरिहार्य है, अर्थात आप इसे त्याग नहीं सकते हैं, आपको करना है। तो जिसे का त्याग न किया जा सके वह क्या है, अपरिहार्य। इसे आप स्टार बना लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे, जिसका अनुभव किया जा चुका हो अनुभूत, यानी जो चीज अनुभव में आ चुका है उसे हम अनुभूत कहते हैं। जिसका कोई शत्रु न हो उसे अजात शत्रु कहा जाता है। दोस्तों इसे भी स्टार बना लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जिसके पास कुछ न हो उसे अकिंचन कहते हैं। जिसके पास कुछ न हो वह क्या है, अकिंचन है। जो तोला या नापा न जा सके अपरिमेय है, यानी जिसे तोल भी हम नहीं सकते, तौल भी नहीं सकते हैं और नाप भी नहीं सकते हैं, उसे हम अपरिमेय कहते हैं। दोस्तों स्टार बना लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जिसका इलाज न हो सके असाध्य। लोग कहते हैं असाध्य बीमारी है, यानी अब इसका इलाज संभव नहीं है। जिसका मन कहीं और लगा हो अन्य मनस्क। व्यक्ति कई बार होता है कि व्यक्ति सामने रहता है लेकिन उसका मन नहीं लगता, वह कहीं और दुनिया में खोया रहता है, तो उस व्यक्ति को कहते हैं अन्य मनस्क। यानी इसका जो मन है वह अन्य जगह पर अष्ट लगा हुआ है। तो दोस्तों जिसका मन कहीं और लगा हो उसे अन्य मनस्क कहते हैं। सामान्य नियम के विरुद्ध अपवाद होते हैं। सामान्य नियम के विरुद्ध इसे एक शब्द में कहेंगे अपवाद। लोग कहते हैं कि अरे अपवाद है इसे छोड़िए, जो जनरल बात है, जो सामान्य बात है उसे कहिए। तो जो सामान्य नियम के जो विरुद्ध होता है या उससे बाहर जो चीजें चली जाती हैं उसे हम अपवाद कहते हैं। अन्य मनस्क को स्टार बना लीजिएगा दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। अनुचित खर्च करने वाला। दोस्तों अपव्ययी, जो व्यक्ति अनुचित रूप से खर्च करता हो उसे हम कहते हैं अपव्ययी। अगर ध्यान दीजिएगा, वही अगर व्यक्ति अगर अनुचित खर्च करने वाला है तो अपव्ययी है, लेकिन वही व्यक्ति अगर खर्च ना करना चाहता हो या बहुत थोड़ा खर्च करता हो तो उसे हम कहते हैं मितव्ययी। जो व्यक्ति अनुचित खर्च करता हो, जहां खर्च नहीं करना है वहां भी अगर खर्च करे तो अपव्ययी कहते हैं। अगर व्यक्ति अगर संकोच से खर्च करे, खर्च करना ना चाहे तो दोस्तों उसे मितव्ययी कहते हैं। और जो व्यक्ति आवश्यक जगह पर भी खर्च ना करे, आवश्यकता में भी कटौती करे, उसे कृपण अर्थात कंजूस कहते हैं। तो दोस्तों यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। जिसके समान कोई दूसरा न हो अद्वितीय। जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे हम कहते हैं अद्वितीय। हम कई बार कहते हैं अरे ये चीज तो अद्वितीय है, यानी इसके समान कोई दूसरा नहीं है। जिसका खंडन न किया जा सके अकाट्य, यानी
तर्क को या जिस चीज को, जिस कथन को न काटा जा सके, जिस कथन का खंडन न किया जा सके, उसे हम कहते हैं अकाट्य। यानी जिसका खंडन न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अकाट्य कहते हैं। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे अभियुक्त कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब तक निर्णय कोर्ट नहीं दे देती है तब तक वह अपराधी नहीं होता है, या फिर दोष मुक्त भी नहीं होता है। जब तक उस पर मुकदमा चल रहा होता है वह उस व्यक्ति को हम अभियुक्त कहते हैं। जिसकी कोई सीमा न हो, असीम, इसमें अ उपसर्ग लगा है। सीम का मतलब यानी जिसकी सीमा हो, लेकिन जिसकी कोई सीमा न हो उसे असीम कहते हैं। इसे आप स्टार बना लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। जिसके आने की कोई तिथि न हो, अतिथि। दोस्तों, जब घर पे रिश्तेदार आते हैं तो सामान्यतः उसे अतिथि कहा जाता है। आजकल फोन का जमाना है तो आदमी फोन करके चला जाता है तो घर पहले से पता चलता है ये आ रहे हैं, तो वो अतिथि न होकर मेहमान हो जाते हैं। लेकिन जो कोई बिना अगर तिथि बताए, बिना समय बताए आपके घर अगर पहुंच जाए, वह होता है अतिथि। और यानी नहीं, और तिथि का मतलब तिथि, यानी जो आपके घर तिथि बताकर न पहुंचे उसे कहते हैं अतिथि। जो तिथि बता दे उसे मेहमान सामान्यतः कहते हैं। जो घूमता फिरता आ जाए उसे आगंतुक कहते हैं। जो आपके घर आना तो नहीं चाहता है लेकिन घूमते फिरते लोग कहते हैं अरे आए थे तो चले आए आपके यहाँ, तो वो अतिथि नहीं है, वो आगंतुक है आपके यहाँ। लेकिन जो आपके घर जा रहा है, आप ही के घर जाने के उद्देश्य से निकला है, वो अतिथि है। कहीं और जाने के उद्देश्य से निकला है, घूम करके आपके घर पहुंच गया, रास्ते में आपका घर था, आसपास था, तो वह व्यक्ति आगंतुक हो जाता है। जल और जमीन दोनों पर चलने वाला उभयचर होता है। यानी मेढक क्या है? एक उभयचर प्राणी है, यानी वो जल में भी रह लेता है और पृथ्वी पर भी। तो जल और जमीन पर जो दोनों जगह जो जी सकते हैं, रह सकते हैं, उन्हें उभयचर कहते हैं। उभय का मतलब दोनों, और चर तो आप जानते हैं यानी उभयचर। इसे आप स्टार बना लीजिएगा, यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे, खाने के बाद बचा हुआ जूठन उच्छिष्ट कहलाता है। जो व्यक्ति खाने के बाद जो जूठन बच जाता है उस जूठन को हम उच्छिष्ट कहते हैं संस्कृत में। जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही कहा कि सामान्यतः कई शब्दों के लिए जो एक शब्द बनाए जाते हैं वो उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास या फिर संस्कृत से सीधे सीधे आए होते हैं। तो दोस्तों यह उच्छिष्ट है, यानी बचा हुआ खाना, यानी भोजन के बाद जूठा भोजन जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो, ऐच्छिक कहते हैं। अक्सर प्रश्न पत्रों में दिया जाता है कि यह ऐच्छिक है। तो दोस्तों ऐच्छिक का मतलब आपकी इच्छा पर निर्भर है कि आप उसका जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो उसे हम ऐच्छिक कहते हैं। अक्सर प्रश्न पत्रों में आता है कि ऐच्छिक किसे कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पत्रों में होता है कि जो परीक्षार्थी होता है उसकी इच्छा पे छोड़ दिया जाता है कि वह क्या लेना चाहता है, कौन सा क्वेश्चन करना चाहता है। तो दोस्तों जब विकल्प दे दिए जाते हैं उसे ऐच्छिक कहते हैं। जैसे आप जब पेपर देने जाएंगे तो जो प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे वो आपकी इच्छा पर निर्भर करेंगे कि आप किसको सही मानते हैं, किसको टिक करते हैं। तो दोस्तों उसे हम ऐच्छिक कहेंगे, यानी जो पूरी तरह आपकी इच्छा पर है। कर्तव्य न सूझ रहा हो, किंग कर्तव्य विमूढ़, जिस व्यक्ति को अपना कर्तव्य ही न सूझ रहा हो कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब स्थिति ऐसी हुई कि आपकी शादी हो, आपकी माता और पत्नी के बीच झगड़ा हो, आप पक्ष न ले पा रहे हो कि पत्नी का पक्ष लें तो माता के साथ अन्याय होगा, माता का पक्ष लें तो पत्नी के साथ अन्याय होगा। और ऐसी स्थिति में आप अपना कर्तव्य अगर निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या करना है, तो वह स्थिति किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति कही जाएगी। भूख, प्यास और भय से घबराया हुआ, कातर या अधीर, यानी अधीर व्यक्ति, अधीर से मतलब हुआ कि जिसमें धीरज न हो, धैर्य न हो, यानी घबराया हुआ व्यक्ति अधीर है। कातर, जो भूख प्यास से व्याकुल है, ऐसे व्यक्ति को हम कातर या फिर अधीर कहते हैं एक शब्द में। यह दोस्तों आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे, कथा जो जन सामान्य में प्रचलित हो उसे किंवदंती कहते हैं। जो जन सामान्य में जो चीजें चली आई होती हैं, जो कथा हम सुनते हैं, जो हमारी दादी नानी के द्वारा अक्सर कथाएं जो बच्चे सुने होते हैं, या गांव में लोग किस्से जो कहते हैं, वो उसे हम किंवदंती कहते हैं। वह जन सामान्य में प्रचलित होता है,
उसे हम कहते हैं किंवदंती। जिसका ज्ञान सीमित हो, जो एक ही स्थान के बारे में जानता हो, उसे कूपमंडूक कहते हैं। स्टार लगा लीजिएगा दोस्तों। कूप मतलब कुआं होता है, मंडूक का मतलब कुएं के अंदर निवास करने वाला। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो व्यक्ति जिनका ज्ञान सीमित होता है या जो केवल एक ही स्थान के बारे में जानते हैं और या ये समझते हैं कि वो जो जानते हैं वही सब कुछ है, तो दोस्तों ऐसे लोगों को कूपमंडूक कहा जाता है। यानी कुएं का मेढक कुएं को ही अपनी पूरी दुनिया जानता है और वो जानता है कि दुनिया इतनी ही बड़ी है। तो ऐसे ज्ञानी लोगों को क्या कहते हैं? कूपमंडूक कहते हैं। कार्य हो जाने से संतुष्ट व्यक्ति कृतार्थ। कार्य हो जाने से संतुष्ट, अगर आपका कोई कार्य करता है और आप संतुष्ट हो जाते हैं तो आप उसके प्रति कृतार्थ होते हैं। दोस्तों, किसी वस्तु को देखने अथवा सुनने की प्रबल इच्छा कौतूहल कहलाती है। लोग कहते हैं अरे हम कौतूहल से भरे हैं, यानी किसी चीज को देखने और सुनने की तीव्र इच्छा आपके अंदर जागृत होती है उस समय। विचार कार्य के रूप में बदलना। किसी भी नीति या विचार को जब हम कार्य रूप में बदलते हैं उसे हम कार्यान्वयन कहते हैं। किसी विचार, यहाँ किसी कर लीजिएगा, किसी विचार को कार्य रूप में बदलना कार्यान्वयन कहलाता है। मन गढ़ंत बात को कपोल कल्पित कहते हैं। कोई भी मन गढ़ंत बात अगर कोई कह रहा है या कोई भी अपने मन से अगर बना सुना कर अगर कोई कहानी कह रहा है, कोई बात कह रहा है, जो ध्यान दीजिएगा, जो कपोल कल्पित जो बातें होती हैं एक कल्पना में होती हैं। तो जो काल्पनिक बातें होती हैं उसे हम कहते हैं कपोल कल्पित, मनगढ़ंत बातें। दिन और रात के बीच का समय गोधूली कहते हैं। गो और धूली दो शब्दों से मिलकर बना है। गो का मतलब होता है गाय और धूली का मतलब होता है धूल कर। दोस्तों, शाम को जब गाय चराने के लिए जब ग्वाले जाते थे, जब वापस लौटते थे जब वो जंगलों से, तो गायों के जो खुर होते थे उनसे सड़कों से धूल उड़ते थे और धूल उड़ते थे तो आसमान पे छा जाते थे और सूर्य की लालिमा उस समय डूब रही होती थी। तो लोग गांव में जब लोग देखते थे दूर से आती हुई गायों को और उस धूल को, तो लोग कहते थे कि गोधूली बेला हो गया है, यानी गाय अब जंगल से लौट रही है। और वही गोधूली बेला शाम के लिए रूढ़ हो गया और इस तरह से दिन और रात के बीच के समय को गोधूली कहते हैं या फिर संध्या भी कहते हैं। जो सदा से चला आ रहा हो उसे चिरंतन या फिर शाश्वत कहते हैं। दोस्तों, शाश्वत को आप स्टार लगा लीजिएगा। आगे, जिसके 4 पैर हों उसे चतुष्पद कहते हैं। जो अपने लाभ के लिए किसी की प्रशंसा करने वाला हो उसे चाटुकार कहते हैं। सामान्यतः अगर आज की भाषा में कहें तो चमचा कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर अपने लाभ के लिए अगर किसी की प्रशंसा कर रहा है तो उसे चाटुकार, और सामान्य भाषा में आज की बोल चाल की भाषा में उसे चमचा कहते हैं। दोस्तों, अगर वास्तव में अगर प्रशंसा है लेकिन अगर किसी काम के लिए वह नहीं है तो उसे हम प्रशंसक कहते हैं। उसका कोई आपसे मतलब नहीं है, कोई लाभ नहीं है, लेकिन वह आपकी प्रशंसा कर रहा है तो वह प्रशंसक है। लेकिन कोई काम निकालने के लिए आपकी प्रशंसा कर रहा है तो वह चाटुकार है या फिर आपका चमचा है। ऐसी रचना जिसमें गद्य और पद्य दोनों हो उसे चंपू कहते हैं। तो दोस्तों, कई सारे संस्कृत के काव्य, हिंदी के काव्य भी हम देखेंगे तो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। सामान्य रूप से जब नाटक लिखे जाते हैं तो बीच में कविताएं होती हैं या गीत होते हैं, फिर नाटक के संवाद होते हैं। तो ऐसी रचना को जिसमें काव्य भी हो और गद्य की भी भाषा हो, इसे हम चंपू कहते हैं। किसी में दोष ढूंढने वाले को छिद्रान्वेषी कहते हैं, यानी छोटी छोटी छिद्रों को, यानी आप में छोटी छोटी गलतियों को ढूंढते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति क्या कहलाते हैं? छिद्रान्वेषी। दोस्तों, उसे आप स्टार बना लीजिएगा, वह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे हम देखें, जीने की प्रबल इच्छा जिजीविषा कहलाती है। किसी व्यक्ति में अगर जीने की प्रबल इच्छा हो तो उसे हम जिजीविषा कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत संघर्ष कर रहा है उसे हम कहते हैं कि इसमें बहुत अधिक जीवट है। बहुत अधिक संघर्ष करने वाले व्यक्ति को जीवट कहते हैं। और उसमें अगर ऐसी इच्छा है जीने की, लगातार बीमारी हुआ है, बहुत दुख हो रहा है, इसके बावजूद जीने की अगर इच्छा है संघर्ष के बावजूद, तो उसे हम जिजीविषा कहते हैं। इसे स्टार आप लगा लीजिएगा। जो संतान अवैध हो उसे जारज कहते हैं। जो संतान अपने पिता के अलावा किसी अन्य से अगर उत्पन्न हो उसे हम जारज कहते हैं। और ऐसे कर्म को जारज कर्म के नाम से जाना जाता है।
किसी विषय पर अपना मत रखना टिप्पणी कहते हैं। अक्सर पेपर में अगर जो डिस्क्रिप्टिव होता है वहां विश्लेषणात्मक अगर कहीं लिखना होता है तो वहां लिखा जाता है टिप्पणी लिखिए। तो टिप्पणी में दोस्तों अपना मत प्रकट करना होता है, अपना विचार प्रकट करना होता है। तो किसी विषय पर अपने मत को प्रकट करना या मत रखना टिप्पणी कहलाता है। जो तर्क के आधार पर ठीक हो उसे तार्किक या फिर तर्क संगत कहते हैं। दोस्तों इसे स्टार बना लीजिएगा। भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल को जानने वाला त्रिकालज्ञ कहलाता है, या तीनों कालों को, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल को जो जान रहा है उसे त्रिकालज्ञ कहते हैं। और जो तीनों काल में घटित घटनाओं को जो देख सकता है उसे त्रिकालदर्शी कहते हैं। यहाँ दर्शन दृष्टि से जुड़ा हुआ है दर्शी, यानी जो तीनों काल की घटनाओं को देख सकता हो, जान सकता हो, उसे त्रिकालदर्शी कहते हैं। और तीनों को जानने वाले व्यक्ति को त्रिकालज्ञ कहते हैं। जो त्याग देने लायक हो उसे हम त्याज्य कहते हैं। लोग कहते हैं यह त्याज्य है, यानी त्याग देने के लायक है। विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला तटस्थ होता है। भारत की आप जानते हैं गुट निरपेक्षता की नीति है, तटस्थ नीति है। तो दोस्तों जो किसी भी पक्ष में न हो, जो एक तरह से निरपेक्ष हो, जो किसी गुटबाजी या किसी विवाद में न पड़े, उसे हम तटस्थ कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं स्विट्जरलैंड, स्वीडन, फिनलैंड ये तटस्थ देश थे यूरोप के, लेकिन वर्तमान में देखें तो अभी नाटो में जा रहे हैं, यानी गुटबाजी में जा रहे हैं। ये तटस्थ थे, लेकिन अब इनकी तटस्थता एक तरह से कहा जाए तो उस नीति को ही छोड़ने वाले हैं। अगला, काम में निष्ठापूर्वक लगा हुआ तत्पर। अगर कोई व्यक्ति अगर किसी कार्य में अगर कार्य करने में लगा हुआ है तो उसे कहते हैं यह तत्पर व्यक्ति है। जीने की प्रबल इच्छा जिजीविषा, आगे हम देखें अगले पेज पर, जिसे करना बहुत कठिन हो इसे हम दुष्कर कहते हैं। जिस कार्य को बहुत करना बहुत कठिन हो उसे हम दुष्कर कहते हैं। तेज गति से जाने वाला द्रुतगामी होता है, अगर मंद गति से है तो वह मंदगामी हो जाएगा। ऐसा अकाल जिसमें भिक्षा देना भी कठिन हो इसे हम दुर्भिक्ष कहते हैं। अकाल पड़ा हो और उसमें कोई भिक्षा देने के योग्य ही न बचा हो, क्योंकि उसके घर में खुद ही न हो, तो ऐसे समय को दुर्भिक्ष कहा जाता है। आगे, जिसे भेदना कठिन हो उसे दुर्भेद्य कहते हैं। दोस्तों दुर्भिक्ष को स्टार बना लीजिएगा, दुर्भेद्य को भी स्टार बना लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जिसका समाधान कठिन हो उसे दुस्साध्य कहते हैं, यानी जिसे साधा न जा सके, यानी जिसका समाधान कठिन हो इसे दुस्साध्य कहते हैं। अनुचित बात के लिए आग्रह करना दुराग्रह कहलाता है। दोस्तों कोई भी अनुचित बात है, आप उसे मनवाने पर अड़े हैं किसी व्यक्ति से, तो इसे आग्रह नहीं कहेंगे, इसे फिर दुराग्रह कहा जाता है। यह दो जो शब्द है उपसर्ग लगाकर बनाया गया है आग्रह में। जो अपने ऋण चुकाने में असमर्थ हो उसे दिवालिया कहते हैं। जैसे आज देखिए श्रीलंका को, यह व्यक्ति के भी होता है और देश के साथ भी होता है। तो जो अपना ऋण चुकाने में असमर्थ हो जाए उस व्यक्ति को दिवालिया कहते हैं, उस देश को दिवालिया कहते हैं। जिसकी बाहें घुटनों तक लंबी हो उसे अजानुबाहु कहते हैं। अजानुबाहु यानी जिसकी जो भुजाएं हैं वो घुटने तक लंबी है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? अजानुबाहु कहते हैं। पुराने संकुचित विचारों वाला दकियानुष कहलाता है। जो पुराने जिसके विचार हो और वह भी संकीर्ण विचार हो तो ऐसे व्यक्ति को दकियानुष कहा जाता है। आगे, जो भिन्न भाषा बोलने वालों के बीच, जो भिन्न भाषा बोलने वालों मध्यस्थता करने वाला द्विभाषिया कहलाता है। जैसे आप विदेश गए हुए हैं, आपको वहाँ की लैंग्वेज का पता नहीं है, कोई ऐसा है जो आपका भी लैंग्वेज जानता है, वहाँ का भी लैंग्वेज जानता है, और दोनों व्यक्तियों के बीच अगर वो संप्रेषण का माध्यम बनता है तो उसे द्विभाषिया कहते हैं। जो वस्तु दूसरों की यहाँ रखी हो उसे धरोहर कहते हैं। जो वस्तु आपने कहीं रख दिया है वह और उसे धरोहर के नाम से जाना जाता है। जो किसी अन्य के यहाँ पड़ी हो या आप ही के यहाँ हो लेकिन आप उससे परिचित नहीं हो या देख ना पा रहे हो तो वह धरोहर है। धन देने वाली धंधा माँ लक्ष्मी को कहते हैं, उनको धन देने वाली देवी भी कहा गया है। यानी धन देने वाली को क्या कहते हैं? धंधा कहते हैं। और इस तरह से इसका अगर धंधा अगर कहें तो लक्ष्मी का पर्यायवाची है। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार आचरण करने वाला धर्मात्मा होता है। जिसकी धर्म में निष्ठा हो धर्मनिष्ठ होता है। ध्यान दीजिएगा,
धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार आचरण करने वाला धर्मात्मा होता है, जबकि जिसकी धर्म में निष्ठा होती है वह धर्मनिष्ठ होता है। जो गिने जाने योग्य न हो नगण्य है, यानी जिसकी गिनती न की जा सके। इसका यह भी हो सकता है यानी जिसकी गणना न की जा सके वह क्या है, नगण्य है। जो ईश्वर को न मानता हो वह नास्तिक है, और जो मानता हो वह आस्तिक है। जो निंदा के योग्य हो वह निंदनीय है। दोस्तों यह नास्तिक वर्ड आप स्टार लगा लीजिएगा, फिर आप धर्मनिष्ठ शब्द को स्टार लगा लीजिएगा, यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे बढ़े, जो कामना रहित हो उसे निष्काम कहते हैं। लोग कहते हैं कि प्रभु की अगर अर्चना करनी हो, प्रार्थना करनी हो तो निष्काम भाव से कीजिए, यानी कामना रहित होकर कीजिए, आपके मन में कोई इच्छा न हो, कोई कामना न हो, तो ऐसे व्यक्ति को निष्काम या इस अवस्था को निष्काम कहते हैं। जो भयभीत न होता हो उसे निर्भीक या फिर अभय कहते हैं। और भय यानी जिसमें भय न हो। निर्भीक यानी जिसमें, या इसका भी निर्भीक और अभय दोनों का अर्थ एक ही है, अर्थात जो भयभीत न हो या जिसमें भय न हो उसे निर्भीक या अभय कहते हैं। जिसके मन में दया न हो उसे निर्दयी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिसके मन में दया न हो उसे निर्दयी कहते हैं, और जिसके हृदय में ममता न हो उसे निर्मम कहते हैं। स्टार लगा लीजिएगा। जिसके हृदय में ममता न हो उसे निर्मम, और जिसके हृदय में दया, जिसके मन में दया न हो उसे निर्दयी। यहाँ दया शब्द से है निर और दया, और यहाँ देख रहे हैं निर्मम। स्पष्ट हुआ? तो जिसके हृदय में ममता न हो निर्मम, जिसके हृदय या मन में दया न हो वो निर्दयी। आगे, जो चिंता से रहित हो उसे निश्चिंत कहते हैं। लोग कहते हैं बिल्कुल तुम निश्चिंत हो, यानी बिल्कुल चिंता से परे हो, चिंता से रहित हो, बेफिक्र हो। जिसका कोई आधार न हो उसे हम निराधार कहते हैं। निर और आधार शब्द से मिलकर बना है। जिसको किसी प्रकार का लोभ न हो उसे निष्प्रिय कहते हैं। इसे आप स्टार लगा लीजिएगा। जिसे किसी प्रकार का लोभ न हो उसे निष्प्रिय कहते हैं। जिसका कोई आसरा न हो उसे निराश्रय कहते हैं। अगर कोई किसी के यहाँ रह रहा हो तो उसे आश्रित कहते हैं। अगर कोई किसी के यहाँ रह रहा हो, किसी के घर में, तो उसे आश्रित कहते हैं। आगे, रात्रि के मध्य का समय निशिथ कहलाता है। मध्य रात्रि को संस्कृत में निशिथ कहते हैं। जिस पर किसी प्रकार का अंकुश न हो वह निरंकुश होता है। जिस पर किसी प्रकार का अंकुश न हो यानी किसी प्रकार का उस पर रोक टोक न हो उसे हम निरंकुश कहते हैं। जिसके पास कोई उत्तर न हो उसे निरुत्तर कहते हैं। बिना पलक झपकाए लगातार देखना निर्निमेष कहलाता है, यानी इसे अपलक भी कह सकते हैं। यानी बिना पलक झपकाए आप किसी को देख रहे हैं तो इसे अपलक या निर्निमेष कहते हैं। तो आप इसे स्टार लगा लीजिएगा दोस्तों। जिसके विषय में कोई मतभेद या विवाद न हो, निर्विवाद। जो नया आया हो वह नवागत है। अक्सर घर में जब नए बच्चे आते हैं या फिर नई बहू आती है तो लोग नवागत कहते हैं, यानी नौ और आगत से बना हुआ है, नया आने वाला। जहां किसी बात का डर या खतरा न हो उसे निरापद कहते हैं। इसे स्टार लगा लीजिएगा दोस्तों। देश के बाहर माल भेजना निर्यात कहलाता है, और देश में मंगाना आयात कहलाता है। अगर किसी देश से, अगर अपने देश में अगर माल या कोई वस्तु अगर मंगाई जा रही है उसे आयात कहते हैं, और अपने देश से बाहर किसी देश में भेजना निर्यात कहलाता है। आगे, जिसका निषेध किया गया हो उसे निषिद्ध कहते हैं। जिसकी सहायता करने वाला कोई न हो उसे निस्सहाय कहते हैं या फिर असहाय कहते हैं। जिसकी कोई सहायता करने वाला न हो। जिसकी आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। लोग कहते हैं या तो प्रत्याशित है, यानी इसकी आशा ही नहीं थी और वह आ गया। आप आगे, बिना जड़ का निर्मूल। निर और मूल यानी जड़ होता है, तो निर्मूल, बिना जड़ का निर्मूल। हाल ही में पैदा हुआ नवजात कहलाता है। जिसे देश से निकाला गया हो उसे निर्वासित कहा जाता है, या देश निकाला भी जिसे कहते हैं, यानी जिसे देश से निकाल दिया गया हो उसे निर्वासित कहते हैं। जिसकी उपमा न दी जा सके उसे निरुपम या फिर अनुपम कहते हैं। सिर से पांव तक के सब अंग को नक्सिक या अपाद मस्तक कहते हैं, यानी सर से पैर तक के संपूर्ण अंगों को नखसिक या फिर अपाद मस्तक कहते हैं। आगे,
अपाद मस्तक कहते हैं। जिसका जन्म शरीर से हो उसे हम पिंडज कहते हैं। जिस भी व्यक्ति या जिसका भी जन्म अगर शरीर से होता है, अंडे से नहीं होता है, उसे पिंडज कहते हैं। और जिसका जन्म अंडे से होता है जैसे पक्षी वगैरह, उसे अंडज कहते हैं। पिंडज होने के कारण ही हम लोग पिंडा दान करते हैं, यानी जिसके शरीर से हम पैदा हुए हैं उसके हम ऋण को चुकाने के लिए उनके लिए हम पिंडा को दान करते हैं। यही कारण है कि हम पिंडज कहलाते हैं और इसीलिए हम पिंडा दान भी करते हैं। पिंडा दान का कॉन्सेप्ट इसी से है। तो जिसका जन्म शरीर से हो वह पिंडज है और जिसका जन्म जो है अंडे से वो अंडज कहलाता है। किए हुए पाप को स्वीकार कर दंड को भोगना प्रायश्चित कहलाता है। यानी आपने कोई पाप कर्म किया है, आप उसे स्वीकार करके अगर दंड भोगना स्वीकार कर लेते हैं तो वह प्रायश्चित कहलाता है। जिसे पीने की तीव्र इच्छा हो वह पिपासु कहलाता है। कोई चीज अगर पीने की तीव्र इच्छा है तो पिपासु कहलाएंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रायश्चित जो होता है इसमें आपके स्वयं की इच्छा शामिल होती है। अगर कोई दंड दे रहा है और आपकी इच्छा नहीं है तो फिर वह प्रायश्चित नहीं है। अगर आपकी इच्छा अगर शामिल हो जाए उस दंड में कि चलो ये दंड हमें स्वीकार है, तब वह प्रायश्चित है। लेकिन अगर आपको स्वीकार नहीं है तो फिर वह प्रायश्चित नहीं है। किसी बात को दोबारा कहना पुनरुक्ति कहलाता है या पुनर और उक्ति से मिलकर बना है। जिसके आर पार देखा जा सके वह पारदर्शी कहलाता है। ठीक समय पर तुरंत उपाय सोच लेने वाला व्यक्ति प्रत्युत्पन्नमति कहलाता है। यानी किसी भी समय हो, अगर कोई भी बात कर रहा है वो तुरंत उसकी प्रतिक्रिया और तुरंत उसका उत्तर अगर कोई देने की क्षमता रखता है तो ऐसे व्यक्ति को प्रत्युत्पन्नमति कहा जाता है। जो प्रमाण से सिद्ध हो जाए उसे प्रमेय कहते हैं। अक्सर हम प्रमेय हल करते हैं बीज गणित के सवालों में, तो जो प्रमाण से सिद्ध हो जाए उसे प्रमेय कहते हैं। स्त्री जिसने बच्चे को जन्म दिया हो वह प्रसूता कहलाती है। भारत की जो धरती है उसे हम वीर प्रसूता कहते हैं कि यह वीरों को जन्म देने वाली धरती है। तो जो औरत किसी भी बच्चे को जन्म देती है, जैसे किसी की भी अगर माँ है, तो वह प्रसूता है। दोस्तों, हास्य रस प्रधान नाटक को प्रहसन कहते हैं। जो हास्य रस से युक्त जो नाटक होता है उसे हम प्रहसन के नाम से जानते हैं। जिसकी कामना पूरी हो गई हो उसे पूर्ण काम कहा जाता है। किसी प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित अंक या पूरे अंक को पूर्णांक कहा जाता है। यानी कोई प्रश्न पत्र है उसके लिए जो निर्धारित अंक किया गया है कि 100 नंबर का प्रश्न पत्र है, तो दोस्तों उस जो 100 नंबर है या वही पूर्णांक कहलाता है। किसी जगह से टकराकर वापस आई ध्वनि प्रतिध्वनि कहलाती है। जैसे आप कोई बड़े हॉल है उसमें आप बोलते हैं तो आपकी आवाज बार बार गूंजती है, यानी आपकी ध्वनि टकराकर जो लौट रही है उसे ही प्रतिध्वनि कहते हैं। दूसरे या विरोधी पक्ष का प्रतिपक्षी कहते हैं। दूसरा और कोई विरोधी पक्ष है तो उसे हम प्रतिपक्षी कहते हैं। हाथ से लिखी गई पुस्तक को पांडुलिपि कहते हैं। हाथ से अगर कोई व्यक्ति कोई पुस्तक लिख रहा है, वह उसकी रचना है, तो उसे पांडुलिपि कहा जाता है। किसी स्त्री को पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए उसका हाथ पकड़ना पाणी ग्रहण कहलाता है। अक्सर शादी के समय पाणी ग्रहण एक होता है, तो पाणी ग्रहण में यही होता है कि पत्नी के रूप में स्वीकार करने से पहले उसका जो हाथ पकड़ा जाता है, अपने हाथ में लिया जाता है, उसी को पाणी ग्रहण कहा जाता है। जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो उसे हम परीक्षित कहते हैं, यानी जिसकी परीक्षा ली जा चुकी है। अधिक बकवास करने वाले व्यक्ति को प्रगल्भ कहते हैं। अत्यधिक बकवास जो बहुत ज्यादा बोलता है ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? प्रगल्भ बोलते हैं। अगर बकवास करने वाला है तो प्रगल्भ है, अगर ज्यादा बोल रहा है तो उसे वाचाल कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति बेफालतू में इधर उधर उल्टा सीधा बोल रहा है तो उसे वाचाल कहते हैं। अगर बोलना शब्द है तो, अगर बकवास शब्द आ जाए तो फिर उसे प्रगल्भ कहते हैं। प्रिय बोलने वाली स्त्री को प्रियम वदा कहते हैं। जो प्रिय और वद जो है वह बोलने से है। जो दूसरों के आश्रय में रहता हो उसे पराश्रित कहते हैं। जान पहचान वाला व्यक्ति परिचित कहलाता है। जिसे पति ने त्याग दिया हो उसे परित्यक्ता कहते हैं। जिस स्त्री को उसके पति ने त्याग दिया हो उसे परित्यक्ता कहते हैं। पहरा देने वाले को प्रहरी कहते हैं। शरीर की मांसपेशियों का शिथिल हो जाना पक्षाघात अथवा लकवा कहा जाता है। शरीर की आपकी मांसपेशियां शिथिल हो जाती है किसी अंग की तो उसे हम पक्षपात या फिर लकवा कहते हैं। पुस्तक में बाद में जोड़ा गया अंश परिशिष्ट कहलाता है। अक्सर आप देखते हैं कि किताबों के अंत में परिशिष्ट होता है, तो पुस्तक के अंत में जोड़े गए अंश को परिशिष्ट कहते हैं। जो शुद्ध किया जा चुका हो उसे परिमार्जित कहते हैं। वापस बुलाया हुआ प्रत्याहुत
प्रत्यय और आहुत माने बुलाना, यानी जो वापस बुलाया हुआ है उसे प्रत्याहुत कहते हैं। चारों ओर से घिरा हुआ को परिवेष्टि कहते हैं, जो चारों ओर से घिरा हुआ हो उसे परिवेष्टित कहते हैं। प्रतियोगिता के विजेताओं को दिया जाने वाला उपहार पारितोषिक कहलाता है। अगर पूछा जाए कि पारितोषिक क्या है, तो दोस्तों प्रतियोगिता के विजेताओं को दिया जाने वाला उपहार पारितोषिक है। किसी आरोप के उत्तर में लगाया जाने वाला आरोप प्रत्यारोप कहलाता है। कोई आप पे आरोप लगा रहा है, उल्टे आप उस पर आरोप लगा रहे हैं, तो वह जो लगा रहा है वो तो आरोप है, लेकिन उल्टा आप भी उस पर आरोप लगा रहे हैं तो इसे प्रत्यारोप कहा जाएगा। समान रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा प्रतिस्पर्धा कहलाती है। अगर मार्केट में 10 दुकानें हैं या 10 लोग हैं, आप पढ़ ही रहे हैं, आप लोग 10 मित्र हैं एक क्लास में और समान रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं कि हम उससे आगे निकल जाएं, तो इसे प्रतिस्पर्धा करते हैं। अगर दोनों लोग सोच रहे हैं आगे निकलने की तब, या सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं तब, इसे प्रतिस्पर्धा कहते हैं। किसी विषय में पूरी तरह निपुण को पारंगत कहते हैं। रात्रि के प्रथम पहर या सांध्या काल को प्रदोष कहते हैं। जिसकी जीविका बुद्धि संबंधी कामों से चलती हो उसे बुद्धिजीवी कहते हैं। बुद्धि और जीवी 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो जिस व्यक्ति की आजीविका या जीवन उसके बुद्धि से चलता हो उसे बुद्धिजीवी कहते हैं। जैसे कोई अगर अध्यापक है तो उसका कार्य किससे चल रहा है, उसकी बुद्धि से, उसकी जीविका चल रही है। क्रोध करने वाली स्त्री को भामिनी के नाम से जाना जाता है, स्टार लगा दीजिएगा। आगे घटित होने वाला भावी कहा जाता है। लोग कहते हैं कि भावी टलता नहीं, यानी आगे क्या घटित होने वाला है यह नहीं टलता है। किसी टूटी इमारत का बचा कुचा भाग को भग्नावशेष कहते हैं। जो भविष्य में निश्चित घटित हो उसे भवितव्यता कहते हैं। जो भविष्य में अवश्य ही घटित होगा उसे, जिसे टाला नहीं जा सकता है घटित होने से, उसे भवितव्यता कहते हैं। मन को हर लेने वाला मनोहर है। मन और हर से मिला है, मनोहर है। मनुष्य जाति से परे या अलग मानवेतर है। मन से चुना हुआ यानी मनोनीत। अगर किसी व्यक्ति को आप मन से चुनाव करते हैं उसे मनोनीत कहा जाता है। मन की अवस्था को मनोवृत्ति कहते हैं। आपकी जो मन की अवस्था होती है इसे मनोवृत्ति कहा जाता है। असाधारण बुद्धि वाला मेधावी कहा जाता है। जिसकी बुद्धि असाधारण हो यानी जिसकी बुद्धि साधारण न हो उसे मेधावी कहा जाता है। मन की या गूढ़ बात जानने वाले को मर्मज्ञ कहते हैं। जिसके मन को चोट पहुंची हो उसे मर्माहत कहते हैं। युद्ध करने की प्रबल इच्छा युयुत्सा कहलाती है। अगर कोई व्यक्ति युद्ध करने की प्रबल इच्छा रखता है उसे युयुत्सा कहते हैं। यानी युद्ध करने की प्रबल इच्छा अगर आप में जागृत हो रही है तो इसे हम कहेंगे युयुत्सा। और जो व्यक्ति जिसके अंदर यह जागृत हो रही है कि चलो हम युद्ध कर ही लेते हैं उसे युयुत्सु कहते हैं। सा की जगह पर सु कर देंगे तो वह व्यक्ति हो जाएगा। मन में प्रबल इच्छा, युद्ध करने की मन में प्रबल इच्छा युयुत्सा कहलाती है। और वही अगर व्यक्ति अगर हो जाए कि मन की जो युद्ध के लिए उद्धत हो उसे हम युयुत्सु कहते हैं। हमेशा घूमते रहने वाले को यायावर कहते हैं। जो इधर उधर भटकता रहता है, जिसका कोई खास ठौर ठिकाना नहीं है, उसे यायावर कहते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसे युधिष्ठिर कहते हैं। युद्ध में भी जो स्थिर रहे, जो शांत चित्त रहे उसे युधिष्ठिर कहते हैं। वह धन जो कर या अन्य रूप में राजा या राज्य को मिलता है वह उसे हम राजस्व कहते हैं। वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए उसे रूपक कहते हैं। अगर कोई काव्य है और उसका अगर अभिनय किया जा सकता हो तो उसे हम रूपक कहते हैं। पूरा लाभ पाने की चाह लिप्सा कहलाती है। जिसका वर्णन न किया जा सके अवर्णनीय कहलाता है। जो सब में व्याप्त हो उसे विभु कहते हैं। यह भगवान विष्णु का पर्यायवाची भी है। लोग कहते हैं वह सब में व्याप्त है, इसलिए जो सब में व्याप्त हो उसे विभु कहा जाता है। जो कानून की दृष्टि में सही हो उसे वैध कहते हैं। वैध किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला विशेषज्ञ कहलाता है। अगर कोई विषय है और उसे विशेष जानने वाला व्यक्ति है तो उसे हम विशेषज्ञ कहते हैं। जो बढ़ रहा हो उसे वर्धमान कहते हैं। जो लगातार बढ़ रहा हो, उत्तरोत्तर जो बढ़ रहा हो उसे वर्धमान कहते हैं। जिसकी पत्नी जीवित न हो उसे विधुर कहते हैं। जिस व्यक्ति की पत्नी मर चुकी है उसे विधुर कहते हैं। जिस स्त्री का पति मर गया हो उसे विधवा कहते हैं। अक्सर क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसे सधवा कहते हैं, फिर सौभाग्यवती कहते हैं।
जिसे जीत लिया गया हो उसे विजित कहते हैं। जिस स्त्री को संतान पैदा न होती उसे बंध्या या फिर बाज कहते हैं। तारों से भरी रात को विभावरी कहते हैं। तारों वाली रात को क्या कहते हैं? विभावरी कहते हैं। बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच के समय को वयः संधि कहते हैं। बाल्यावस्था से अब निकल रहे हैं और युवावस्था में पहुंच रहे हैं, ऐसे समय को वयः संधि के नाम से जाना जाता है। जो अपने धर्म के विरुद्ध आचरण करता हो उसे विधर्मी कहते हैं। चांदनी रात को सरवरी के नाम से जाना जाता है। चांदनी रात को क्या कहते हैं? सरवरी कहते हैं। सिर पर धारण करने योग्य यानी सिरोधैर्य। लोग कहते हैं हम आपकी वचन को सिरोधैर्य कर रहे हैं, यानी आपका जो वचन है वह सिर पर धारण करने के योग्य है। आगे हम देखें, जो सुनने योग्य हो उसे हम श्रव्य कहते हैं। जो सबको एक समान देखता हो उसे समदर्शी कहते हैं। जो सबको प्राप्त हो उसे सर्वसुलभ कहते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सधवा या सौभाग्यवती कहते हैं। अपनी इच्छा अनुसार आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी कहलाता है। जो अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करे उसे कहते हैं स्वेच्छाचारी। जिसका स्वभाव स्त्रियों जैसा हो उसे स्त्रैण कहते हैं। स्टार लगा लीजिएगा। अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ना संश्लेषण कहलाता है। स्टार लगा लीजिएगा। जिसके बारे में संदेह हो उसे संदिग्ध कहते हैं। जिसके बारे में अगर संदेह हो कि यह नहीं यह है तो दोस्तों उसे संदिग्ध कहते हैं। कुछ शर्तों पर कार्य करने कराने का समझौता संविदा कहलाता है, कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। दो भिन्न तत्वों के मिलन से उत्पन्न जो होता है उसे संकर कहते हैं। जैसे हाइब्रिड जानते हैं, हाइब्रिड का हिंदी संकर ही होता है। तो जो दो भिन्न तत्वों से मिलकर जो उत्पन्न होता है उसे संकर या फिर हाइब्रिड कहते हैं। जो बाएं हाथ से काम करता है उसे सब्यसाची कहते हैं। स्टार लगा लीजिएगा। जो दाहिने हाथ से ना काम करके जो बाएं हाथ से काम करता है उसे क्या कहते हैं? सब्यसाची कहते हैं। एक ही माता की पेट से उत्पन्न सहोदर होता है। अगर दो भाई हैं, एक ही माता से उत्पन्न है तो सहोदर हैं। भाई बहन है तो फिर अगर बहन है तो भाई उसे सहोदरा कहेगा। स्पष्ट हुआ? जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके उसे स्थावर कहते हैं। सब जगह समान रूप से होने वाला सार्वभौम कहलाता है। किसी से आगे निकल जाने की प्रबल इच्छा स्पर्धा कहलाती है। प्रतिस्पर्धा में सब में भाव होता है एक दूसरे से आगे निकलने की। अगर लेकिन किसी एक ही व्यक्ति की इच्छा हो कि हम आगे निकल जाए लेकिन बाकी लोग नहीं चाहते हैं तो इसे हम स्पर्धा कहते हैं। जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो उसे स्वयंभू कहते हैं। जैसे भगवान शिव को लोग अक्सर स्वयंभू इनका पर्यायवाची है। जो ब्रह्मा का भी पर्यायवाची है। जो अपने आप उत्पन्न हुआ वह स्वयंभू है। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो यानी जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे सुग्रीव कहते हैं। पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज कहलाता है। स्वेद का मतलब होता है पसीना, जल से उत्पन्न होने वाला यानी पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज कहलाता है। समान आयु के लोग समवयस्क कहलाते हैं। दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करने वाला अस्थानापन्न कहलाता है। अगर किसी के जगह पर आप काम करने जा रहे हो और अस्थायी रूप से काम करने जा रहे हैं तो वह स्थानापन्न कहलाएगा। प्राणों पर संकट लाने वाला संघातिक कहलाता है। आप दो दोस्त हैं, वो आपके प्राणों को ही संकट में डाल दे तो उसे हम संघातिक कहेंगे। जो क्षमा करने योग्य हो क्षम्य है। स्टार लगा लीजिएगा। जहां पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई देते हैं उसे क्षितिज कहते हैं। आप जब गांव में या कहीं फील्ड में जाइए तो लगता है कहीं दूर पृथ्वी और आकाश मिल रहे हैं तो ऐसी जगह को क्षितिज कहा जाता है, जबकि वास्तव में ऐसा होता नहीं है, केवल एक आभास है। जो भूख से व्याकुल हो उसे क्षुधातुर कहते हैं। क्षण भर में नष्ट होने वाला क्षणभंगुर कहलाता है। जो क्षण भर में नष्ट हो जाए वो क्या है? क्षणभंगुर है। जो छुटकारा दिलाता हो त्राता है। जो जानने योग्य हो वह ज्ञातव्य है। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र कहलाता है। अगर फेंक कर अगर कोई हथियार चलाया जाता है तो उसे हम अस्त्र कहते हैं। अगर भाला है और आप उसे फेंक कर अगर किसी को मारते हैं तो वह अस्त्र है। लेकिन अगर गदा है और उसी को अगर आप हाथ में लेकर किसी को मारते हैं तो वह शस्त्र है। हाथ में पकड़ कर चलाया जाने वाला हथियार शस्त्र कहलाता है। तो अक्सर दोनों साथ साथ आते हैं, अस्त्र शस्त्र। जैसे धनुष और बाण की हम बात करें तो उसमें जो बाण लगा होता है वह अस्त्र का काम करता है, जबकि धनुष जो है वह एक शस्त्र के रूप में दिखाई देता है। अपनी सीमा का उल्लंघन करके दूसरे की सीमा में प्रवेश करना अतिक्रमण कहलाता है। जो दबाया न जा सके अदम्य। कर या शुल्क का वह भाग जो अधिक लिया जाता है अधिभार कहलाता है। सरकार द्वारा घोषित या सरकारी गजट में प्रकाशित
सूचना अधिसूचना कहलाती है। जिसका कोई घर न हो उसे अनिकेत या फिर बेघर कहते हैं। निकेत माने घर होता है, अनिकेत नहीं, जिसका घर न हो। जो किसी की ओर मुख किए हुए हो उसे अभिमुख कहते हैं। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो उसे अभिजात कहते हैं। उच्च कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति अभिजात। महल का भीतरी जो भाग है अंतःपुर कहलाता है। अंतःपुर में अक्सर रानियां रहती हैं, तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महल में रानियों के रहने का स्थान क्या कहलाता है, तो अंतःपुर कहलाता है। तो महल का भीतरी भाग क्या कहलाता है, अंतःपुर कहलाता है। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसे अंत्यज कहते हैं। वर्षा का अभाव होना अनावृष्टि है। वर्षा का अभाव हो तो अनावृष्टि, थोड़ी बहुत वर्षा हो रही हो तो उसे अल्पवृष्टि कहते हैं, और बहुत अधिक वर्षा हो जिससे बाढ़ आ जाए तो उसे अतिवृष्टि कहते हैं। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कुलीन कहते हैं। दोस्तों, उच्च कुल में जन्म लेने वाला अभिजात है, जबकि अच्छे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन कहलाता है। यहाँ यही अंतर है दोनों के बीच में। 4 वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी कहलाता है। दोस्तों ध्यान दीजिए, अक्सर हम द्विवेदी सुनते हैं, तो 2 वेदों के ज्ञाता को द्विवेदी कहते हैं, सामान्यतः उसे दुबे भी कहते हैं। 3 वेदों के ज्ञाता को त्रिवेदी कहते हैं, सामान्यतः उसे लोग तिवारी कहते हैं या त्रिपाठी कह देते हैं। 4 वेदों के ज्ञाता को चतुर्वेदी कहा जाता है, सामान्यतः उसे लोग चौबे कह देते हैं। सदा प्रसन्न रहने वाला कला प्रेमी जो नायक होता है उसे धीर ललित कहते हैं। अगर ललित शब्द है तो कला प्रेमी होगा। जो अगर सदा प्रसन्न रहने वाला जो नायक है, जो कला प्रेमी नायक होता है उसे धीर ललित कहते हैं। शक्तिशाली, दयालु और योद्धा जो नायक होता है उसे धीरोदात्त कहते हैं। जैसे अगर राम का वर्णन किया जाए तो राम धीरोदात्त नायक हैं। अगर कृष्ण का अगर वर्णन किया जाए, अगर उनके बाल रूप में अगर, तो उसे धीर ललित कहा जाएगा। बहुत चंचल, दुष्ट और अपनी प्रशंसा करने वाले नायक धीरोद्धत कहते हैं। जैसे अगर कर्ण की बात की जाए या फिर अगर कहा जाए दुर्योधन की अगर बात की जाए तो इसका उत्तम उदाहरण है धीरोदात्त नायक का। जो सम्मान के योग्य हो उसे माननीय कहते हैं। जिसे सम्मान के योग्य हो वह माननीय होता है। आदि से अंत तक आद्योपांत कहलाता है। जो तत्काल कविता की रचना कर दे उसे आशु कवि कहते हैं। सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा ऐशड़ा कहलाती है। अगर सांसारिक वस्तु की प्राप्त करने की इच्छा अपनी तीव्र इच्छा है तो उसे ऐशड़ा कहते हैं। जानने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है। जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा कहलाती है। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा ज्ञान पिपासा कहलाती है। दूसरे के काम में दखल देना हस्तक्षेप कहलाता है। खाने का इच्छुक भुक्षु कहलाता है। जो अत्यधिक भूखा हो उसे वो भुक्षित कहते हैं। शुभ चाहने वाला शुभेच्छु या शुभाकांक्षी होता है और हित चाहने वाला हितैषी होता है। दोस्तों, इस पेज में जितने भी वर्ड हैं ये सब के सब परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। आगे दोस्तों अब हम देखते हैं कि इससे संबंधित उत्तर कैसे पूछे जाते, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और उत्तर कैसे किया जाता है। तो दोस्तों अब हम प्रश्न पर आते हैं और देख लेते हैं। तो दोस्तों, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। पूरब और उत्तर, क्वेश्चन क्या है, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। यहाँ 4 शब्द दे रहा है और पूछ रहा है पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं। तो दोस्तों यदि हम मैप बनाएं तो यह उत्तर होता है और यह दक्षिण होता है, यह पूर्व होता है और यह पश्चिम होता है। हमसे यही पूछ रहा है पूरब और उत्तर। आप देख रहे हैं यह पूर्व दिशा है और यह उत्तर दिशा है, यानी यह पूर्वोत्तर है, और पूछ रहा है कि इस दिशा को हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों इस दिशा को ईशान कहते हैं। स्पष्ट हुआ, यानी पूरब और उत्तर की दिशा को हम क्या कहते हैं, ईशान कहते हैं। पूरब और दक्षिण की यह जो दिशा है इसे हम देखें तो इसे आग्नेय दिशा के नाम से जानते हैं। आग्नेय दिशा के नाम से जानते हैं। पूरब और दक्षिण क्या कहलाता है, आग्नेय दिशा। दक्षिण और पश्चिम की बात करें, दक्षिण और पश्चिम की बात करें तो इसे नैऋत्य कहते हैं, नैऋत्य कहते हैं। और पश्चिम और उत्तर की बात करें तो इसे हम वायव्य को कहते हैं या वायव्य दिशा कहते हैं। और इस तरह से हम देख रहे हैं
दोस्तों सामान्यतः हमारे संस्कृत वांग में 10 दिशाएं होती हैं। यहाँ हम देख रहे हैं उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम 4 दिशाएं ए हैं। फिर इनके बीच हम 4 दिशाओं को देख रहे हैं, ईशान, उत्तर यानी पूरब के बीच के दिशा को, यहाँ आप क्वेश्चन यही है तो हम ईशान कहते हैं। दक्षिण और पूरब की दिशा को आग्नेय दिशा कहते हैं। दक्षिण और पश्चिम को नैऋत्य कहते हैं और पश्चिम और उत्तर को वायव्य दिशा कहते हैं। ये 8 दिशाएं हुई और एक दिशा माना जाता है ऊपर आसमान को और दूसरी दिशा नीचे माना जाता है और इस तरह से 10 दिशाओं की कल्पना की गई है। आगे हम देखें तो आप इन चारों को अब समझ चुके हैं। अगले हम क्वेश्चन पर आते हैं। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुने। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुने। तो दोस्तों जो नियमानुकूल न हो उसे हम अनियमित कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। जिसके संबंध में कोई निर्णय न हुआ हो उसे अनिर्णित कहते हैं। जिसका निवारण न हो सके उसे अनिवार्य कहते हैं, यानी जिसका निवारण न हो सके उसे अनिवार्य कहते हैं, या फिर जिसका निवारण कठिनाई से हो सके उसे दुर्निवार कहते हैं। दोस्तों किसी पर कोई नियंत्रण न हो तो उसे अनियंत्रित कहते हैं। तो यानी किसी पर कोई नियंत्रण न हो अनियंत्रित, जिसके संबंध में कोई निर्णय न हुआ हो अनिर्णित, जो नियमानुकूल न हो उसे अनियमित कहते हैं, जिसका निवारण न हो सकता हो उसे अनिवार्य अथवा या जिसका निवारण बहुत कठिनाई से हो उसे दुर्निवार कहते हैं। और अनियमित का यहाँ देख रहे हैं जो नियमानुकूल न हो, यानी ऑप्शन सी सही है। आगे हम बात करें तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में से कौन गलत है। तो जंगल की आग को दवानल कहते हैं, जी बिल्कुल सही है। जो बहुत बोलता है प्रवक्ता नहीं, यह गलत है। जो बहुत बोलता है उसे बाचाल कहते हैं। प्रवक्ता का मतलब होता है प्रवचन देने वाला या किसी भी विषय वस्तु पर जो अच्छी तरह से अपनी बात को रख सकता हो, समझा सकता हो, उसे प्रवक्ता कहते हैं। तो यह दोस्तों ऑप्शन बी गलत है। समुद्र की आग को वड़वानल कहते हैं और पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं, जठर की अग्नि। तो दोस्तों जो पेट में आग होती है इसे जठराग्नि कहते हैं, समुद्र की आग को वड़वानल कहते हैं और जंगल की आग को दवानल कहते हैं। आगे वाक्यांश का एक शब्द बनाइए जिसके हृदय में ममता नहीं है। तो दोस्तों जिसके हृदय में ममता नहीं है वह निर्मम है। जिसके हृदय में दया नहीं है, जिसके मन में दया नहीं है वह निर्दय है। जिसके पास हृदय ही नहीं है, जो हृदयहीन है वह निहृदय है। और जिसमें भय नहीं है उसे निर्भय कहते हैं। यहाँ हम देखें जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे निर्मम कहते हैं, यानी ऑप्शन ए सही है। मछली के समान आंखों वाली के लिए एक शब्द, जिस भी स्त्री की अगर आंखें मछली के समान हो उसे हम मीन आक्षी कहते हैं। अक्षी का मतलब होता है, अक्षी का मतलब होता है आंख, तो मीन का मतलब मछली यानी मीनाक्षी उसे कहेंगे, ऑप्शन डी सही है। अक्षी का मतलब होता है आंख। मृगनयनी का मतलब होता है मृग के समान आंखों वाली, यानी जिसकी आंखें तिरछी हो उसे मृगनयनी कहा जाता है। चकोर एक पक्षी का नाम है। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द बनाइए। तो जो दोस्तों जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों न हो उसे अवीरा कहते हैं। जिस स्त्री का पुत्र न हो या कोई संतान न हो उसे हम बंध्या या फिर बाज कहते हैं। जिसका पति न हो उसे विधवा कहते हैं। जिसका पति हो उसे हम सधवा कहते हैं और जिसका पति पुत्र दोनों न हो उसे अवीरा कहते हैं। अबला यह स्त्री का पर्यायवाची है जिसमें जो बल न हो। अकेला जो बिल्कुल अकेला हो, जिसके साथ कोई न हो। असहाय जिसकी सहायता करने वाला कोई न हो, तो असहाय होता है दोस्तों। आगे हम देखें हर काम को देर से करने वाला, तो देखते हैं दीर्घदर्शी। दीर्घदर्शी को दोस्तों जो बहुत दूर तक, इसे दूरदर्शी का पर्यायवाची है दीर्घदर्शी, जो बहुत दूर तक देख सकता हो। तो दीर्घदर्शी दूरदर्शी एक ही शब्द है। देखें तो विलंबी जो काम विलंब से करता हो। हर काम को देर से करने वाला दोस्तों दीर्घसूत्री कहलाता है। अगर आप कोई भी काम देर से करते हैं, बहुत देर तक उसी में लगे रहते हैं, करते रहते हैं, तो आपको दीर्घसूत्री कहा जाएगा। मोक्ष की इच्छा रखने वाला कहलाता है दोस्तों तो मुमुक्षु कहलाता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है। जिज्ञासु यानी किसी भी विषय को जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। किसी भी चीज को कौतूहल बस और अधिक जान लेने की अगर इच्छा अगर किसी में है तो उसे उत्सुक कहते हैं। कार्य के प्रति जो क्रियाशील है उसे कर्मठ कहते हैं। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला कहलाता है मुमुक्षु कहलाता है। सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है प्रणय कहा जाता है। अगर सखा भाव से अगर मिश्रित युक्त अगर आपका प्रेम है, अनुराग है, तो इसे हम प्रणय कहते हैं।
आगे हम देखें कंजूसी से धन व्यय करने वाले को दोस्तों मित व्यय कृपण कहते हैं। जो कंजूसी के साथ धन व्यय करता है, कंजूस का एक अर्थ ही होता है कृपण यानी कंजूस, तो कंजूसी से जो धन व्यय करे उसे कृपण कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। मसृण का मतलब होता है चिकनी सतह या चिकना। कोमल, अल्प व्यय का मतलब जो बहुत कम व्यय करे। मृत व्यय का मतलब होता है जो व्यय करना न चाहे लेकिन मजबूरन उसे व्यय करना पड़े। अक्सर दोनों मित व्यय और अल्प व्यय एक साथ ही लगभग प्रयोग किए जाते हैं। आगे हम देखें हवन की सामग्री के लिए एक शब्द है, तो दोस्तों हवि। हवन की सामग्री को कहते हैं हवि। जिसमें हवन किया जाता है उस गड्ढे को कहते हैं कुंड। जो लकड़ी हवन के लिए जलाई जाती है उसे समिधा कहते हैं। और जो पर्वत की जो तलहटी का जो क्षेत्र होता है उसे उपत्यका कहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आज का जो हमारा यह एपिसोड था, हम कहें परीक्षा मंथन का यह जो रिवीजन, लेखपाल रिवीजन जो यह एपिसोड था यह आज पूर्ण होता है। और इसके अंतर्गत आज हमने पढ़ा कई शब्दों के लिए या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। फिर हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। इसी के साथ आज का यह एपिसोड समाप्त होता है और यह क्लास देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।